समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के नालक नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली में फिर फूटा कोरोना बम। 1887 नए केस आए सामने। लगातार बढ़ती जा रही कोरोना मरीजों की संख्या। सीएम बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली क्लास। सभी 28 जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों की ली क्लास। सीएम भूपेश बघेल ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। कोरोना संकट, स्कूलों को खोलने सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। लगातार हो रही हाथियों की मौत, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया सवाल। सरकार और विभाग को बताया जिम्मेदार। रायगढ़ में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए उठापटक। 2 आजमाइश का दौर शुरू। बड़े पदाधिकारियों ने संगठन को सौंपे नाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लगता है कोरोना के साथ साथ यह भारत में पशुओं को, खासकर हाथियों के लिए भी संकट काल है। केरल की गर्भवती हथनी के बाद हाथियों की मौत का सिलसिला ऐसा शुरू हो गया है। बता दें कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन क्षेत्र में बुधवार सुबह 24 घंटे के भीतर दूसरी हथनी की मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार को भी एक हथनी व उसके बाद गर्भस्थ बच्चे की मौत हो गई थी। उसके पेट में 20 माह का गर्भ था। देखिए पूरी रिपोर्ट को। कोरोना काल बना हाथियों के लिए संकट काल। 24 घंटे के अंदर 2 हथनियों की मौत। एक ने प्रसव पीड़ा से बेहाल होकर तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में 2 हथनियों की मौत। मौत के बाद वन विभाग पर खड़े हुए कई सवाल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के प्रतापपुर में 2 दिनों के अंदर 2 हथनियों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है और वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। उनके पास अब सवालों के जवाब तक नहीं है। दरअसल प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गणेशपुर जंगल में मंगलवार को एक गर्भवती हथनी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। वहीं आज फिर उसी जंगल में एक और हथनी की मौत हो गई है। अब 2 हथनियों की मौत के बाद वन विभाग पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। खास बात यह है कि एक दिन पूर्व जिस हथनी की मौत हुई थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। आसपास के लोगों का कहना है कि उस हथनी की प्रसव पीड़ा से कराने की आवाजें रात भर सुनी गई थी, लेकिन गर्भवती हथनी की प्रसव पीड़ा की आवाजें वन विभाग के कानों तक नहीं पहुंची। वहीं आज फिर जब एक और हथनी का शव उसी जंगल में मिला तो वन विभाग ने फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। क्या है, कल जो घटना घटी थी वो तो बिल्कुल ऐसा लगा कि अंदर जो लीवर डैमेज होने के कारण से कुछ सिस्ट डेवलप हो गया था। ऐसा लगा कि कुछ गंभीर बीमारी से मर गया। परंतु आज जो जैसे देखने को मिला है, इसमें थोड़ा सा झाग दिख रहा है। तो गंभीर रूप से हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं कि घटना किस प्रकार से घटी है। और पोस्टमार्टम के बाद जो है स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि वास्तव में किस प्रकार से घटना हुई, कैसे क्षति हुई, किस जगह घटना और अभी उस जगह पे कितने हाथी लगे। कल जो हुआ था प्रतापपुर रेंज का है बात है। आकर्ष क्रमांक RF 42 और आज जो घटना घटी थी RF 43। हथनी का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। मंगलवार को जिस स्थान पर गर्भवती हथनी का शव मिला था, उसके नजदीक ही एक और हथनी का शव मिलने से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप है। स्थानीय पशु चिकित्सकों से पोस्टमार्टम कराने के बजाय राज्य मुख्यालय रायपुर से वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों का दिन भर इंतजार चलता रहा।
खतरे में हथनियों की सुरक्षा व संरक्षण। यहाँ 24 घंटे के भीतर 2 हथनियों की मौत हुई है। एक हथनी गर्भवती थी। ऐसे में इसे 3 जीवों की मौत मानना चाहिए। वन संरक्षक के मुताबिक मंगलवार को जिस हथनी का शव मिला था वह बीमार व गर्भवती थी। उसका लीवर 70% डैमेज हो चुका था और लगभग 200 सिस्ट बन चुके थे। 18 हाथियों का दल क्षेत्र में कर रहा विचरण। गौरतलब है कि इन दिनों प्रतापपुर क्षेत्र के गणेशपुर इलाके में 18 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ऐसे में हाथियों की निगरानी की जिम्मेदारी वन विभाग के अमले पर ही है। लेकिन 2 दिनों में 2 हथनियों की मौत से ग्रामीण भी सकते में आ गए हैं और उनकी आंखों में भी आंसू हैं। पर अपनी लचर कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले वन विभाग के अधिकारियों के पास हथनियों की मौत के कारणों का जवाब तक नहीं है। लिहाजा इन हथनियों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल बना रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रायगढ़ शहर में अब नगर कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस में उठापटक शुरू हो गई है। चक्रधर नगर जुट मिल और मध्य प्रदेश के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति सप्ताह के भीतर करने के लिए संगठन ने काम शुरू कर दिया है। दोनों ही ब्लॉक अध्यक्ष के लिए दर्जन भर युवा कांग्रेसी दावेदारी कर रहे हैं। इसको लेकर जोर आजमाइश का भी दौर चल रहा है। कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी अपने अपने गुट में युवा नेताओं का नाम संगठन को सौंप रहे हैं। जब अभी कई जिलों का अध्यक्ष चेंज हुआ है, उसके बाद कोरोना महामारी के कारण जो है ये प्रक्रिया में विलम्ब जरूर हुआ है और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भी कार्यकाल पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे आदरणीय मोहन लंबान जी के दिशा निर्देश में छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की मौत का सिलसिला जारी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को इसको लेकर जिम्मेदार ठहराया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाथियों की इस तरह से निर्मम हत्या के पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। कई सवाल है जिन पर अब भी पर्दा उठाना बाकी है। की तीसरी मौत, इसके पीछे क्या वजह है कि आखिर मौत का कारण क्या है, अभी तक जानकारी अप्राप्त है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो विभाग की लापरवाही है कि एक के मृत्यु के बाद में जितनी गंभीरता के साथ में उसके पीछे लग कर के कार्रवाई होनी चाहिए, उसके कारण को जाननी चाहिए, लेकिन लगातार जो मौत का सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे और कोई दूसरा कारण है। वास्तविक में इसमें बड़ी इंक्वायरी की जरूरत है, बड़ी जांच की जरूरत है। लॉकडाउन में राहत मिलते ही अब थानों में जरूरी और पेंडिंग केस फाइल में खुलने लगी हैं। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस के इस अभियान के अंतर्गत एसपी संतोष कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को लंबित प्रकरणों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एसपी ने कंट्रोल रूम में बैठक लेकर विभिन्न थानों के लंबित मामले की समीक्षा की है। इस समीक्षा बैठक में ही एसपी संतोष कुमार सिंह ने विभिन्न थाना प्रभारियों को अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने का निर्देश दिया है। पिछले कई महीने जो लॉकडाउन में पुलिस ज़्यादा बिजी थी, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड चूँकि समस्या धीरे धीरे अब अस्थायी रूप से चल रही है और उसके साथ साथ पुलिसिंग के काम भी हम लोगों को उसमें गति देने की आवश्यकता है। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने एक मीटिंग ली थी थाना प्रभारियों की और अभी मैंने फिर से एक निर्देश जारी किया है कि ऐसे सारे मामले जो लंबे समय से पेंडिंग हैं, विशेषकर वो मामले जो सनसनीखेज मामले हों या ऐसे किसी कारण से किसी ने रोक के रखा हुआ है, उनको फिर से निकालने की ज़रूरत है। और ऐसे सारे अपराधी जो बाहर घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ वारंट है
या 173(8) के तहत जिसमें विवेचना नहीं हुई है, या जो फरारी काट रहे हैं जिनमें गिरफ्तारी होना बाकी है, उन सारे मामलों को गति दी जाएगी। रायगढ़ पतरापाली में लगे जिंदल उद्योग में डीजल टैंकर की वेल्डिंग करने के दौरान टैंकर के फटने से 4 मजदूर झुलस गए। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत तालदेवरी और नकलीडीह के बीच सड़क किनारे एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिली। आदमी की लाश से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी और लोग दहशत में आ गए। बिर्रा पुलिस को उसकी सूचना दी गई। बिर्रा पुलिस ने मौके की तलाशी के दौरान एक मृतक के पास आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने परिजनों को पहचान करवाई और मौत की तफ्तीश शुरू कर दी। ये थाना बिर्रा क्षेत्र का मामला है। थाना बिर्रा अंतर्गत नकटीडी और तालदेवरी के बीच मुखबिरों के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक सड़ी गली लाश पड़ी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर से और मुखबिर की सूचना पर से थाने की टीम मौके पर गई तो वहाँ एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिली हुई थी। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक आधार कार्ड मिला, जिसपे उसका नाम राम भगत दनसेना, जो कि सिंगी तरई थाना डबरा क्षेत्र का होना पाया गया है। अभी उसके संबंध में पता साझी है तो उसके परिजनों को सूचना दी गई है, किंतु अभी तक डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बेमेतरा जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा के स्वास्थ्य कर्मचारी और एक सीएसओ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ए के वर्मा ने पुष्टि की। बिलासपुर सिरगिटी पुलिस ने एक 22 वर्षीय थर्ड जेंडर को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पर आरोप है कि उसने नाबालिग को उकसाकर उसके साथ पहले तो शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसकी मोबाइल क्लिप बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। इस पूरे मामले में नाबालिग के परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की और सिरगिटी पुलिस ने आरोपी लवली वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी संसाहो से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने लैंगिक अपराध के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी को जेल भेजने जाने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद से ही मरवाही की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। जोगी के विधायक प्रतिनिधि और उनके सबसे खास माने जाने वाले ज्ञानेंद्र उपाध्याय 2 दिन पूर्व ही जनता कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अनुमति से पार्टी में शामिल हो गए एवं उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात करके उनका आशीर्वाद भी लिया। जैसे ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की सूचना मरवाही के कांग्रेस नेताओं को मिली, वैसे ही अपना विरोध जताने के लिए मरवाही कांग्रेस के कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र देकर पार्टी के समक्ष ज्ञानेंद्र उपाध्याय के पार्टी प्रवेश पर अपना विरोध जताया। के कांग्रेस प्रवेश में जो हुई है घटनाक्रम, उसमें सही बात है कि स्थिति की दौर चल रही है। उसका कार्य है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए, पार्टी फोरम की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को न अपनाने की वजह से स्थानीय कार्यकर्ता जो है छूट जाए। देने वाले में से हैं अपने प्रमोद परस्ते जी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अवलक अध्यक्ष हैं, मरवाही के कार्यवाहक अध्यक्ष बेचू सिंह हरीश है। लगभग 70 से 75 लोगों का हस्ताक्षर हुआ है, क्योंकि और संख्या बल बढ़ सकती है। महासमुंद के सिंगोड़ा बॉर्डर में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को कार से 1,12,99,200 की रकम मिली। फिलहाल पुलिस बिना जांच के कुछ भी बोलने से बच रही है। कार में ड्राइवर के अलावा एक कारोबारी प्रत्येक नाम के व्यक्ति भी मौजूद था। पैसे के बारे में पुलिस द्वारा पूछे जाने पर कुछ नहीं बता पाए। बाद में पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। आप लोगों को पता होगा, अधिकतर उसको बारीकी से चेक करें। इसी चेकिंग के दौरान में सवेरे सिंगोड़ा चौकी में अपने जो रेंटिकोल जो बैरियर है, वहां पे एक उड़ीसा की एक गाड़ी वरना कार हमारी वहां थे मौके पर उपस्थित, और इन्होंने जब उससे प्रारंभिक पूछताछ की तो ऐसा लगा कि शायद इसमें गांजा हो सकता है।
कोरिया के ब्लॉक खड़ा गांव में ग्राम पंचायत धवलपुर में चौक पर बने यात्री प्रतीक्षालय में रहने को मजबूर कलियू की बेटे ने घर से अपनी ही बुजुर्ग मां और बहन को निकाल दिया, जिसके बाद महुआ की डोरी बेचकर अपना जीवन यापन कर रही। कोविड-19 का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। वहीं कबीरधाम जिले में 68 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में शहर में भीड़ भाड़ से दूर रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन सुबह से शाम तक शराब की दुकानों में भीड़ अब भी वैसे ही बनी हुई है। ये तस्वीर है शहर के घुघरी रोड में संचालित हो रही शराब दुकान की, जहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्यता की ध्वजा उड़ाना शुरू कर दिया। शराब दुकान में एक साथ इतनी भीड़ है कि लोगों को सोशल डिस्टेंस से दूर पाव तक रखने की जगह नहीं है। इससे ट्रैफिक समस्या भी खड़ी हो रही है, इससे कि कभी भी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह सवन्नी ने मुंगेली जिले के कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय संपर्क महाअभियान को सफल बनाने तथा प्रधानमंत्री द्वारा देशहित में किए जाने वाले कार्यों से जनता को अवगत कराने में मार्गदर्शन दिया। साथ ही उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प शपथ भी दिलाया। उन्होंने संपर्क अभियान की शुरुआत के साथ ही प्रेस वार्ता आयोजित कर मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा रहा है। कम समय में राष्ट्रहित के सारे फैसले, चाहे वो धारा 370 से हो या राम मंदिर निर्माण की पहल हो, ऐसे ऐतिहासिक फैसलों से जनता का संकल्प पूरा होने से यह संकल्प से सिद्धि का महत्वपूर्ण कार्यकाल है। भारत देश के राष्ट्र नायक यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय संपर्क महाअभियान का शुभारंभ करने आए हैं। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रथम वर्ष तो प्रथम बड़ा वर्ष रहा है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें कि बरमकेला विकासखंड के सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आए गांव से विनय पटेल पत्नी अहिल्या पटेल ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। पीड़ित ने बताया कि बच्चे की हालत बेहद खराब थी, इसलिए उसकी वही मौत हो गई। वहीं लड़की की हालत नाजुक होने पर उसे रायगढ़ रेफर किया गया। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में लाने के पश्चात उसे NICU में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों द्वारा बार बार पीड़ित के हस्ताक्षर लिए जा रहे थे। ऐसे में जब परिजन ने बच्चे को देखने की इच्छा जताई तो उन्हें मना कर दिया गया, लेकिन जिद करने पर जब बच्चे को परिवारजनों को दिखाया गया तब डॉक्टर्स ने बच्चा बदल दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी बिलासपुर व सरगुजा में लैब विकसित नहीं किए जा सके। टेस्टिंग धीमी होने के कारण सैंपल सूख रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्था है, इसे सरपंचों के भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्हें 1 रुपए का भी आवंटन नहीं किया गया। केंद्र से मिले 14वें वित्त आयोग के पैसों से सरपंच सेंटर्स की व्यवस्था संभाल रहे हैं। ये बात धर्मलाल कौशिक ने कोरबा में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कोविड-19 संकट की तैयारी में भूपेश सरकार फेल हुई है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के बीच मतभेद के भी आरोप लगाए गए हैं और कहा है कि राज्य में माफिया राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कोविड-19 संकट का सामना करने में भूपेश सरकार फेल हो चुकी है। पूरे देश में 10 करोड़ घरों में जाने के कार्यक्रम तय किए हैं और उसके अंतर्गत में हमारे मोदी जी के पत्र लेकर के हमारे कार्यकर्ता 2 लोग एक घर में जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएंगे। उसके साथ ही साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और हर प्रदेश में एक वर्चुअल रैली होगा।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार के 1 साल की सफलताओं के बारे में बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल के भीतर बुलंद भारत के निर्माण को साफ देखा जा सकता है। 2014 तक पॉलिसी पैरालिसिस था, सिस्टम रुका हुआ था और देश की प्रगति को एक दिशा दी गई है। इससे 2019 के चुनाव में जनता ने और बड़ा बहुमत दिया। देशवासी जिस अखंड भारत का सपना 70 साल से संजोए हुए थे, उसको मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आते ही पूरा करके दिखा दिया। मोदी सरकार ने देश को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक महा पैकेज जारी किया। पैकेज के जरिए सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र भी दिया है। उदाहरण के तौर पर पीपीई किट का सफर ये बताता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पिछले 6 सालों में भारत की छवि एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरी। को कहते हैं उस पे कायम कब होते हैं? राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के विषय पर भी अपनी बात को कहा था। शराबबंदी के विषय से लेकर उन्होंने तमाम विषयों को कहा था और कहा था कि अगर देश आपके मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें हटा देंगे। सूरजपुर लाइवलीहुड कॉलेज स्थित क्वारंटाइन सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 16 प्रवासी श्रमिक ने सेंटर से भाग निकलने मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस बल ने पहुंचकर भाग रहे प्रवासियों को लगभग 1 किलोमीटर दूर से वापस क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा दिया। तारबहार थाना क्षेत्र के पुराने तेल डिपो के पास गार्ड की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर तारबहार पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर कार्रवाई कर रही है। रात को करीब 1 बजे तक अपने वहाँ आसपास के लोगों के साथ जो और भी लोग काम करते हैं उनके साथ देखा गया था। उसके बाद वो सोने चले गए थे और उनका जो सुपरवाइजर है उसका कहना है कि 4:30 बजे करीब वो जाकर देखा तो आसपास वो नहीं दिख रहा था, तो एक पट्टी पड़ी हुई है, वहाँ पट्टी के ऊपर वो लेटा हुआ था, तो पानी वानी डाल के देखे, जगाने का प्रयास किए तो वो जगा नहीं, जिसकी सूचना थाने में दी है। तभी मर्ग पंचनामा किया गया है और पीएम के लिए भेजा गया है। जांजगीर के जयजयपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत धमनी में कुआं का निर्माण करने का काम चल रहा था, जहां 9 जून को मौसम खराब होने के कारण काम बंद किया गया और उसे ढककर छोड़ दिया गया। 10 जून को कुआं की सफाई करने के लिए उतरे मजदूर मीथेन गैस भर जाने की वजह से हादसे के शिकार हो गए। हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम धमनी का ये मामला है, जिसमें एक निर्माणाधीन कुएं की सफाई के लिए गांव के 2 भाई, जिनका नाम नगेंद्र मधुकर जिसकी उम्र 34 साल है और महेंद्र मधुकर जिसकी उम्र 31 साल है, वो दोनों कुएं में सफाई के लिए उतरे थे और जहरीली गैस के रिसाव की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गए। जिसकी सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो उसी ग्रामीणों में से 2 लोग, जिनका नाम है हेमंत रात्रे जिसकी उम्र 37 साल है और चिंतामणि बंजारे 45 साल, ये दोनों उन दोनों भाइयों को बचाने के लिए कुएं में उतरे और उसके बाद जहरीली गैस के रिसाव की वजह से ये दोनों भी वहां पर बेहोश हो गए। इस सूचना के बाद ये सूचना मिलने पर 112 की टीम और पुलिस की टीम वहां पहुंची और जिनके ग्रामीणों की मदद से उन चारों को कुएं से बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जयजयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, परंतु वहां पर डॉक्टर के द्वारा उन चारों को मृत घोषित कर दिया गया। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ जरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है